गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको ये क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे ही मिलेगी। ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आपको स्टेट इंजीनियरिंग और जेई लेवल के मिलेगी। ठीक है। सो जो हमारी जो क्वेश्चन है वो ये है, इन अ बैलेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 4 आर्म 1 2 3 4 आर्म्स of the which stone bridge as shown in the figure. Okay. The resistance of a R3 of a temperature coefficient 0.004 Celsius power 1 minus 1. If the temperature of the R3 is increased by 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर पे इंक्रीज कर दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस में, तो द वोल्टेज डेवलप बिटवीन एस एंड टी विल बी क्या वोल्ट होगी हमारी। तो ये हमारी क्वेश्चन है। सो हम लोग इसको बिगिन करते हैं। ओके। जिस वजह से हम लोग का R1 का रेजिस्टेंस दिया गया है 60 ओम्स, R3 का दिया गया है 300 ओम्स, R2 को दिया गया है 100 ओम्स और R4 को दिया 500 ओम्स। तो हम लोगों को निकालनी क्या है, हम लोग को निकालनी है द वोल्टेज डेवलप बिटवीन एस एंड टी विल बी डैश वोल्ट, मतलब एस और टी पे जो चेंजेस होंगे हमारे। ओके। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद क्या है, इनिशियली हम लोग पास दिया क्या है, वी एस इक्वल टू वी टी इनिशियली। तो मान लीजिए इनिशियली हम लोग का क्या है, वी एस इक्वल टू वी टी है। डेट्स मीन्स देख लिया जाए तो वी एस माइनस वी टी इक्वल टू जीरो, ये हमारी इनिशियल पोजिशन दिया गया है। तो इस पे ये क्या है, हमारी इनिशियल पोजिशन है। अब क्या है, अब हम लोग को पहले हम लोग को चेंजिंग हम लोग को फाइंड करना, जो रेसिस्टेंस हम लोग दिया गया है, जो हमारे वोल्टेज जो अक्रॉस वी एस और वी टी का है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, पहले हम पता कर लेते हैं इस पे कितनी एज अ नॉलेज। तो अपने को पता है कि V इक्वल टू आई आर होती है। ओके। इस क्वेश्चन बात करेंगे तो हमारी जो करंट होगी वो क्या होगी, V बाई आर होगी। तो जो V है हमारी जो वोल्टेज इस पर लगी है वो कितने 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। और रेसिस्टेंस जो है इस पोजीशन पे है 60 प्लस 300 है। दैट्स मींस कितनी हमारी एम्पियर एक तरह से देख लिया जाए तो। ठीक है। ये इनिशियली अब क्या है, हमारी चेंजिंग होगी, जो हम लोग वोल्टेज अक्रॉस एस और टी पे देखनी है। ठीक है। तो जो हमारी रेसिस्टेंस जो हमारी चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, जो हमारी इंक्रीज होकर 100 डिग्री सी हो जा रही है, और जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है 0.0004 सेल्सियस के पावर -1 है। तो अब इस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किस पे चेंजेस करेंगे, R3 को बदलाव करती है। तो मतलब R3 डैश इक्वल्स टू R3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके। तो हम लोग R3 का वैल्यू पुट करेंगे, तो R3 का जो वैल्यू हमारी वो 300 है। तो 1 प्लस अल्फा हमारी कितनी दी हुई है, अल्फा हमारी दी हुई है कितनी 0.004 इंटू डेल्टा टी क्या है हमारी 100 है। तो हमारी जो R3 डैश जो हमारी जो इंक्रीज जो हमारी जो चेंजिंग करके आएगी हमारी रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस, वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी रहेगी, मैं कैलकुलेशन में किया हूं उस वजह से 312 ओम्स आएगी। ओके। सो अब ये चेंजेस होके कितनी हो गया हमारी R3 312 ओम्स, इतना हमारी आ गई। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारी जब इसमें रेजिस्टेंस में बदलाव आई तो इसका करंट कुछ बदलाव आई होगी। तो सबसे पहले हम इसका करंट निकालेंगे, फिर से वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पहले इस तरफ पहले में देखते हैं। तो मतलब जो करंट है वो हमारी यहां फ्लो हो रही है, तो मान लीजिए I1 डैश दे देते हैं। ओके। और इस तरफ से जो हो रही है यहां से वो आ रही है करंट, तो I1 डैश। ओके। मैं इधर बदलाव नहीं करूंगा, इधर को मैं I2 भी देता हूं ऐसे चेंजेस करने के लिए। ओके। I2 तो I2 और हमें पोटेंशियल जो वो 50 ओम्स है। ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। हमारी जो चेंजिंग रेसिस्टेंस जो आई है वो 312 ओम्स हो गई है। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालनी है, जो करंट निकालनी है अक्रॉस दी सर्किट। तो हमारे जो करंट जो हमने लिया है वो आईडस दिए हुए हैं, तो आईडस हमारी क्या हो जाएगी, आईडस V बाई आर। तो आर क्या हमारी R1 प्लस R3, मतलब R1 प्लस R3, तो क्या हो जाएगी, V कितनी हमारी 50 ओम्स है, 50 वोल्ट है। तो 50 बाई हमारी कितनी है 60 प्लस 312, तो क्या आ जाएगी 50 कैलकुलेशन करके 273 आफ्टर दैट मैं इसको कैलकुलेट कर रखा हुआ, इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.1344 एम्पियर। ओके।
तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस पे कितनी हमारी वोल्टेज लगी है। तो हमारी जो वोल्टेज है तो V इक्वल टू क्या निकाले, V डैश ले लेते हैं। तो V डैश हमारी क्या है 50 माइनस I डैश इंटू R1, राइट। तो 50 माइनस I1 हमारी कितनी है, I1 हमने अभी निकाली है 0.1344 इंटू R1 कितनी है, R1 है 60। तो टोटली हम लोग को जो वोल्टेज मिल रही है इसके थ्रू आफ्टर चेंजेस करने के बाद वो मिल रही है एस की तरफ से, मतलब VS की तरफ से, इसको आप ले लीजिए VS, ओके। तो VS की तरफ से आफ्टर मैं कैलकुलेशन में फर्दर किया हुआ वो मुझे मिली है 41.936 वोल्ट, कितनी आई है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको फर्दर कैलकुलेशन I2 की तरफ, इसी पे मैं कर देता हूँ। तो जो इधर जो है इधर मैं I2 कर देता हूँ, राइट। V प्लस R1 प्लस कितनी R2 प्लस R4 हो जाएगी। तो ये R2 प्लस R4, ओके। 50 वोल्ट तो है ही, और ये 100 प्लस 500, ओके। तो इसको मैं रफ करके 100 प्लस 500 कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट हो जाएगी 600 नीचे, 600। तो मैं इधर फर्दर इसका भी मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ, ये जो कैलकुलेशन आ रही है। सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो आई की वैल्यू वो आएगी 1/12 एम्पियर, ओके। तो उसी तरह से जैसे पहले हम VS निकाले थे, अब हम इसको VT कर देंगे। तो इधर VT किस टर्मिनल की, T टर्मिनल की निकालेंगे। तो ये VT हो गया। 50 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है I1 की जगह यहाँ पर हम लोग क्या है इस तरफ से निकाल रहे तो I2 है, तो ये हमारी हो जाएगी इधर I2। अब किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस R2 की, तो R2 ले लिया, ओके। तो 50 माइनस अब हमारी जो I2 की वैल्यू आई क्या है, वो हमारी है 1/12, ओके, 1/12। और हमारी जो है ना R2 है, वो R2 कितनी है 100 है, ओके। सो आफ्टर कैलकुलेशन VT की वैल्यू जो हमारी मिलती है 41.67 वोल्ट। नाउ अब हम लोग जो क्वेश्चन के मुताबिक दिया गया था दोनों के बीच में कितनी डिफरेंसेस चेंजेस आई हुई है वोल्टेज की, किसकी, VS और VT की। तो हम लोग अगर देखेंगे तो VS माइनस VT कर देंगे, ओके। तो VS की जो वैल्यू है हमारी जो है VS की वैल्यू हम लोग ऑलमोस्ट निकाले थे 41.936 निकाले थे, ओके। और जो इसकी जो VT की वैल्यू है वो हमें मिली है 41.67। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 0.264। दैट मींस मिसलिनियस अगर देख लिया जाए तो 0.27 इतनी वोल्ट हमारी आएगी आंसर, ओके। दैट्स इट। सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन बिलोंग करती थी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है कैनेमेटिक्स की, ओके। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन है अ फुटबॉल ऑफ रेडियस r is kept on the hole of radius r less than r, okay, made on the plank, kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it get be tilted, make an angle theta from the horizontal as shown in a figure, okay. So हम लोग फाइंड क्या करनी है, the maximum value of theta so that the football does not start rolling on the planks, satisfied। इसका मतलब क्या है, हम लोग बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बताने की कोशिश ये कर रही है कि ये जो प्लैंक पे जो हमारी जो बॉल फंसी हुई है ना, हम लोग कितना एंगल पे रखेंगे अपने प्लैंक को कि वो गड्ढे पे तो हमारी जो बॉल है वो फंस जाएगी, फुटबॉल जो है वो हमारी फंस जाएगी, बट कितना मैक्सिमम एंगल थीटा बनना चाहिए वैसे। इसलिए बोल रहा है द फाइंड करेंगे द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक, ओके। चलिए हम मूव करते हैं। चलिए अब हम इसको डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लेके चलते हैं, ये जो प्लैंक जो दिया गया है वो टिल्टेड नहीं है, वो उसको ऐसे डायग्राम शो करते हैं कि वो कैसे बनाया होगा। तो मान लीजिए ये आपका है सरफेस, ये है आपका बॉल, और इस जगह पे फंस गया है, ऐसा समझ लिया, ठीक है। ये वो अपना है सरफेस, राइट। ये हम लोग को रेडियस दे दिया r, ठीक है। और जो हम लोग टोटल जो रेडियस दिया गया है ये हमारी 2r दी हुई है, राइट। ये इस तरीके से हो सकती है, बट अब क्या किया गया है, इसको थोड़ा अपवर्ड कर दिया गया है और इसको टोल्टेड कर दिया है, तो हम लोग को एक एंगल बनाया गया थीटा, ठीक है। हम लोग फाइंड ही करनी है कि हम लोग को कितना मैक्सिमम एंगल हम लोग बना के रखेंगे
कि ये बॉल फंस जाए और वो बॉल रोल होते हुए नीचे ना गिरे। ठीक है, तो ये अब चलिए हम लोग बनाते हैं। उसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ये सरफेस दिए, ये से लेके गए, ये जो हमारी जो एंगल है वो हमारी थीटा है। ठीक, इसको बोलते हैं हमारी प्लान जो दी गई है। अब वेट जो पड़ रही है सेंटर टुवर्ड्स से, ये पड़ रही है हमारी mg। ठीक, जो हमारे नीचे तरफ जो पड़ती है इसकी वेट होती है। अब एक तरह से देखा जाए तो दो तरह के फोर्स पड़ेगी, एक इस तरफ की एक इस तरफ से। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ को मान लेते हैं F1 और इधर मान लेते हैं F2। इसका मतलब ये है, ये हमारी F1 F2 क्या है, ये जो F1 एंड जो F2 यूज किया गया इसको हमने यूज किया है एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लग रही है, एज पे लग रही है, ऑफ द एज ऑफ द होल, किसकी, इन अ प्लैंक। ठीक है, प्लैंक पे लग रही है। अब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स को बना दीजिए। ये ठीक है, ये हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स बन गई और ये वेट जो है हमारी वो mg लग गई। ठीक है, बना के चलिए ये। अब क्या F1 F2 हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमारी एज पे लग रही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट मूव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। ओके, चलिए ये डायग्राम में रफ करता हूं। तो अब देखिए, ये जो F1 फोर्स और F2 फोर्स पड़ी हुई है, अगर F1 के तरफ देखा तो F1 में जब फोर्स तो कुछ लग नहीं रही है कि वो तो प्लैंक के तरफ वो डाउन टुवर्ड गिरे रही है नीचे, तो उसमें तो फोर्स लग नहीं रही है। हाँ? जब रोलिंग पे बात आए तो इसका मतलब क्या होगी, जो F1 हमारी जो हुई वो हमने जीरो होगी जब फुटबॉल जो है वो डाउनवर्ड तरफ मूव कर रहा प्लैंक का। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू F2 में बात किया जाए तो F2 में तो हमारी फोर्स लग रही है, क्योंकि वो उसका जो है ये सेंटर से जीरो दे देते हैं। ठीक है, तो क्या है, F2 पे हमारी फोर्स लग रही है क्योंकि उसका जो फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, सेंटर पे लग रही है, किसके थ्रू द रोलिंग ऑफ अ फुटबॉल। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं F2 कहां पे यूज करिए, सेंटर रोलिंग डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड की ओर मूव कर रही है। अब इतना हो जाने के बाद अब हमारी क्या प्रोसेस होगी, तो सडनली देखिए इसमें कुछ कुछ हमारी एंगल मूव हो रही है। चलिए हम लोग उसका एंगल में बनाते हैं। जैसे ठीक है, अब ये तो हमारी F2 हो गई। ओके, ये हमारी सेंटर हो गई, इसको हम मिला देते हैं, ये इससे मिला देते हैं, ये इधर मिल जाता है। ठीक है, और ये जो हमारी वेट mg हो गई है। ठीक है, ये तो हमारी थीटा है। तो देखा जाए तो दो एंगल यहां बन रही है, थीटा एंगल बन सकती है, राइट। तो अब क्या है, इसके थ्रू हम लोग बात करेंगे किस तरह लगेगा। तो एक नाम देते हैं, ये इसको ए देते हैं, इसको हम लोग बी दे देते हैं, इस पॉइंट को हम ओ दे देते हैं। ठीक है, ये अब हम लोग इसको फर्दर आगे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब क्या है, ये जो हम लोग आंसर बनाए हैं सिस्टमेटिक वे में यूज करते हैं। तो देखिए ये सेंटर के लिए ओ ले लिए, ये ए, ये बी, इधर एक रैंडम कोई भी नेम का अच्छा ले लेते हैं, एम पॉइंट ले लिए एम। ठीक है, अब क्या है, ये जो एंगल है थीटा, इधर ये थीटा, ये टोटल के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको फाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल आर दे देते हैं एक तरफ की, एक तरफ स्मॉल आर देते हैं। ओके, अब क्या है, इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले तो आप देखिए हमारी क्या क्या बने, ओ बी ए आउटर के लिए, ओ बी ए क्या हो जाएगी हमारी, वो 5 जाएगी। ठीक है, अब अंदर के लिए क्या है, अंदर के लिए एम ओ बी, एम ओ बी ये क्या हो जा रही है, एम ओ बी हमारी थीटा हो जा रही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर फंक्शन।
इस तरफ हमारी साइन थीटा कॉस थीटा लगेगी। तो इस तरफ जो हमारी लगेगी mg साइन थीटा लगेगी, और इस तरफ जो लगेगी mg कॉस फाई लगेगी। उसी तरीके से ऊपर इस तरफ क्या लगेगी mg कॉस थीटा, और इस तरफ जो लगेगी वो लगेगी f2, सॉरी इधर f2 ना, f2 तक फोर्स, f2 साइन फाई। ओके, तो चलिए इसको आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, f2 साइन फाई इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। अब क्या है f2 कॉस फाई इक्वल्स टू mg साइन थीटा। तो हमारे पास क्या रह जाएगी टोटल, ये तो हमारी कट गई, साइन बाय कॉस तो आ जाती है 10 और ये फाई, 10 फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगी इधर कॉट थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 फाई को पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो आ जाएगी कॉट थीटा। ठीक है, ये अब अगर इसी को अगर हम लोग साइन का फॉर्मेट में बात किया जाए तो साइन थीटा क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी जाएगी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो हमारी जो मैक्सिमम जो थीटा बनेगी एंगल की वो क्या बनेगी साइन थीटा मैक्स इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। यही है वो फाइनल आंसर जिससे हम लोग को पता चलता है कि जो बॉल रोल कर रही है ना, तो कितना उसमें फोर्स लगेगा एंगल, और उसमें जो एंगल बनेगा, ठीक है, थीटा मैक्सिमम थीटा क्या बनेगी आर बाई आर बनेगी, कि वो बॉल वहां पर अटक जाए और वो नीचे ना गिर पाए। ओके, ये है हमारी फाइनल आंसर। ओके।